साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की आज 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। इससे पहले आखिरी दीदार के लिए आज हानि प्रणब मुखर्जी की रिहाइशगाह पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, जनरल बिपिन रावत, एमएम निर्वाणे, आरकेएस भदौरिया समेत दीगर अहम शख्सियात ने गुलहाए अकीदत पेश किए। आपको बता दें कि पीर को प्रणब मुखर्जी ने 84 बरस की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। पति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश की अनुकरणीय सेवा की है। संसदीय व प्रशासनिक क्षेत्र में उनका अनुभव बेजोड़ था, जो उनकी कार्यशैली में स्पष्ट परिलक्षित होता था। व्यक्तिगत संबंधों में राजनीतिक जुड़ाव को उन्होंने कभी बाधा नहीं बनने दिया। व्यक्तित्व की इसी खूबी के कारण वे जटिल विषयों में भी राजनीतिक सहमति बनाने में सफल हो पाते थे। उनका कुशल मार्गदर्शन देश में अनेक महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण हुआ, जो आज भी पथ प्रदर्शित करती है। तो नाज़रीन, आखिरी ट्रिब्यूट्स गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए प्रणब मुखर्जी के रिहाइशगाह पर लोगों का अभी आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, जनरल बिपिन रावत, एमएम निर्वाणे, आरकेएस भदौरिया और भी कई अहम शख्सियात ने गुलहाए अकीदत पेश किए। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ शंकर जुड़े हुए हैं। शंकर, लोगों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अहम शख्सियात जो है प्रणब मुखर्जी के रिहाइशगाह पर आए, आखिरी जो ट्रिब्यूट्स है वो पे किए। पीएम मोदी भी आए। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक ऐसे लीडर जिन्होंने हर पार्टी के साथ जो है जिस तरह की इक्वेशन रखी, अपने आप में इस वक्त की पॉलिटिक्स में आखिरी ऐसे लीडर रहे। निश्चित तौर से देखिए, अगर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो जिस तरह से पूरे देश भर में तमाम, चाहे राजनीतिक हो या आम आदमी, हर कोई उनको दादा कह के बुलाते थे। और दादा कहना एक सम्मानजनक शब्द है, और इसलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा भी उनको दादा यानी कि भैया कहता था, और जो बड़े भी आदमी भी कहते थे। तो ये इस तरह का जो एक, चाहे वो राजनीतिक गलियारे की बात हो या सामाजिक स्तर की बात हो, तो प्रणब दादा का जो एक कद जो इतना बड़ा था कि इतने बड़े स्तर के राजनीतिक होने के बावजूद जो है वो आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होते थे। और अगर बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, अगर बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस में जब कभी बड़ा राजनीतिक स्थिरता वाली स्थिति जब क्रिएट हुई है, तब उस वक्त में बड़े से बड़े नेता, राजनेता जाते थे उनके पास और कहते थे कि इस मामले का समाधान कैसे और किया जा सकता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कई मोर्चों पर वो संकट मोचक साबित हुए। और बात करें चाहे वो इंदिरा गांधी के समय की बात करें, उस वक्त में भी इंदिरा गांधी इनसे सलाह मशवरा करती थी। जब वो केंद्रीय वित्त मंत्री बने, उस वक्त में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंट किया, बहुत ऐसे योजनाओं को उन्होंने शुरुआत किया, जिसके चलते देश के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री में भी उनका नाम आता है। 5 अगर बेस्ट फिनांस मिनिस्टर की अगर बात करें तो उसमें प्रणब मुखर्जी का नाम आता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हर कोई आज उनको याद कर रहा है। और जिस वक्त में प्रधानमंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री वो खुद उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और कल की अगर बात करें तो जिस तरह से बकायदा उनके निधन की खबर आई, उस वक्त में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपनी तस्वीर का साझा किया, वो अपने आप में कई चीजें बोलता है कि खुद प्रधानमंत्री झुकते हुए प्रणब दादा को प्रणाम करते हुए जो पुरानी उनकी तस्वीर थी उसको साझा किया गया। तो ये जो एक राजनीति में जो ये इस तरह का जो एक व्यवहार होता है, बहुत कम ही लोगों के साथ में होता है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो या पत्रकार हो या आम आदमी हो, हर कोई के साथ में प्रणब दादा के जो एक अच्छी यादें हैं, उन यादों को आज हर कोई संजो रहा है। इस मसले पर एक कुछ और भी तस्वीरें मैं की बात करना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे घूम रही। सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग हैं जो आम आदमी हो या राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, हर कोई अपनी अपनी तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। तो ये एक
एक नमन और श्रद्धांजलि देने का भी एक तरीका है। और जिस तरह से आज सुबह में 9:30 बजे के लगभग में 10 राजा जी मार्ग पर उनका पार्थिव शरीर को लाया गया और उसके बाद लगातार जो अति विशिष्ट लोग सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद विशिष्ट लोग पहुंचे और 11 से 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है आम लोगों के लिए। हम लोग आकर प्रणब मुखर्जी का दर्शन करेंगे और 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर उनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत वहां पर उनकी जो अंतिम संस्कार प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। हालांकि वो जो कोविड की अगर बात करें तो उनके आवास में भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि ज्यादा वहां पर भीड़ ना हो, इसलिए बहुत कम ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और उनका जो बंगला है उसके बंगला का इर्द गिर्द मीडिया वालों का ज्यादा वहां पर जमावड़ा है, लेकिन जो आम लोग हैं उसको बहुत ही कम ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है क्योंकि वो खुद कोरोना से पीड़ित थे और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ज्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और यही जो नियम शमशान घाट पे भी होगा, लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर वहां पर भी स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची हुई है और आर्मी के जवान जो है वो पहुंचे हुए हैं जो वहां सलामी देते हुए उनके अंतिम संस्कार के समय जो एक राष्ट्रीय स्तर की जो एक शहीद जिस तरह से बाकायदा एक श्रद्धांजलि दी जाती है और उस तरह के व्यवस्था होगा क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा जा चुके हैं। तो एक मान सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त में वो तमाम जो तैयारियां हैं वो लोधी रोड स्थित जो शवदाह गृह है बाकायदा वहां पर की जा रही है। तो यहाँ पर अगर घर से बात करें तो बस अंतिम यात्रा जो है उनका उन अंतिम यात्रा की तमाम तैयारियों को पूरा किया जा चुका है और थोड़ी देर के बाद उनके जो आम यात्रियों के लिए, आम लोगों के लिए जो उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो आम आदमी आकर उनका दर्शन करने के लिए बाकायदा उनकी जो लाइन लगाई जा रही है उनके घर के बाहर और थोड़ी देर के बाद वो लोग एक एक करके अंदर जाएंगे और अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद दूसरे रास्ते से उनको निकालने की व्यवस्था चल रही है। बिल्कुल, शक्कर, बेहद शुक्रिया आपका।